नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और उसी कड़ी में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ हम साधारण ब्याज निकाल देते हैं। दर कितनी है? 5%। वर्ष का समय कितना दिया हुआ हमें? 2%। तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 6400 का 10% आ जाएगा ना। 5% की दर 2 वर्ष के लिए, तो 10%। 6400 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 640 रुपये। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज कितना था हमारे पास? 640। अब CI देखिए आप, CI कितना निकालेंगे? निकल जाएगा हमारे पास। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए तो कितना आएगा? 5% की दर से, तो कितना? 320। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर क्या आएगा? सेकेंड ईयर क्या आएगा? ये 320 तो आएगा ही। 6400 रुपये पे 5% की दर से 320 रुपये तो आएगा ही, लेकिन साथ में क्या आएगा? ये जो 320 रुपये है ना पहले साल का ब्याज, इस पे ब्याज भी लगेगा। तो 320 का 5% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16 रुपये। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट 2 वर्ष के लिए निकाल दिया। अगर इसको भी आप निकाल दे तो कितना आता? 300 प्लस प्लस 320, वही होता है ना। पहले साल का CI और SI दोनों बराबर होते हैं। तो ठीक है, साधारण ब्याज कितना आया हमारे पास? 640। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया हमारे पास? ये कितना आ जाएगा? 640 प्लस 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 656। इन दोनों का अंतर पूछा है ना, तो 656 में से चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा? 16 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2400 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर बताओ। देखो, 5% की दर, वर्ष 3 वर्ष, तो कितना ब्याज हो जाएगा टोटल? 15%। 24,000 का 15% कितना निकल के आ जाएगा? देखो, 10% कितना आएगा? निकल के आएगा 2400, और 2400 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा? 1200। तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 24,000 का 15%, 3600 रुपये। ठीक है, अब इसी का CI निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास? 24,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 1200 रुपये। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या आएगा? इस 24,000 पे 5% तो लगेगा ही, साथ में इस ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा। तो 1200 का 5% कितना निकल के आएगा हमारे पास? 1200 का 5% कितना निकल के आ जाएगा? 60 रुपये। ठीक है, तो थर्ड ईयर में वापस क्या होगा हमारे पास? 1200 तो आएगा ही, लेकिन साथ में इसका ब्याज कितना? 60 रुपये। इसका ब्याज कितना? 60 रुपये। और साथ में इस पर भी तो ब्याज लगेगा ना, तो 60 का 5% कितना निकल के आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना निकल के आ जाएगा ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज? 12 36, 3600 तो 180 1 और 3 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 8 7 और 3, 3,783 रुपये। ठीक है, अब अंतर पूछा है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3,783 में से आप साधारण ब्याज निकाल दो, कितना? 3,600, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 183 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना अंतर आया यहाँ हमारे? यहाँ अंतर आया हमारे पास यहाँ 183 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज, सरल ब्याज को साधारण ब्याज ही मानना, का अंतर 540 रुपये प्राप्त होता है। तो वो राशि बताओ। ठीक है, वो राशि हमें दी नहीं गई है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो राशि मेरे पास क्या 100 रुपये रही होगी, मान रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब 100 रुपये की राशि से 15% की दर से साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? पहले वर्ष का कितना? 100 का 15% कितना? 15। साथ में दूसरे वर्ष का भी कितना? 15। तो ये कितना साधारण ब्याज तो कितना निकल के आ जाएगा? 30। या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते 15 × 2 30, और उसका 100 का 30% निकाल लेते। ये फर्स्ट ईयर का और ये सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं इसका। तो देखिए, पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो फर्स्ट ईयर का तो क्या निकल के आया हमारे पास? 15। सेकेंड ईयर में भी ये 100 पे 15% तो लगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या, इस 15 पर ब्याज पे भी ब्याज लगेगा ना। तो पहला साल का ब्याज कितना है? 15, तो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो 15 का जब मैं 15% निकालूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास? 2.25। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया टोटल? इन सबको जोड़ लो, 15 15 30, और ये क्या आ जाएगा? 32.75।
25, ठीक है, यही आएगा ना। अब आप यहाँ देखिएगा, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 32.25, साधारण ब्याज कितना आया 30, अंतर कितना आया हमारा CI और माइनस SI का अंतर कितना आया हमारे पास 2.25, लेकिन हमें दिया हुआ कितना है 540। अब देखो अगर 2.25 अगर हमारे पास 540 है, हमें निकालना क्या, तो वो राशि तो वो हमने 100 मानी थी ना, तो 2.25 अगर हमारे पास 540 तो आप 100 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो देखो तो 2.25 अगर 540 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 बटा 2.25 इंटू 100, पॉइंट हटाओ, दो ऊपर आ जाएंगे, इसको 25 से काटो कितनी बार कटेगा 9 बार, इसको काटो कितनी बार कटेगा 100 में 4 बार जाता है, डबल जीरो तो 400, इसको वापस 9 से काट दो तो 9 छिंग 54 60, तो इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24,000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मूलधन कितना था हमारे पास 24,000 रुपये था, ठीक है। इसके आपको फॉर्मूले भी मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको फॉर्मूले याद करने का बर्डन पड़े, ठीक है, तो मैं जितना हो सके ना उसका बेसिक से सोल्व करवाऊंगा। ये भी देखना सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 279 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो ब्याज की दर कितनी 10%, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, राशि हमको दी नहीं गई है तो हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो अब देखो 10 इंटू 3, 10% की दर 3 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज सिंपल से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 30 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया होगा, फर्स्ट ईयर में कितना आया होगा 10, सेकेंड ईयर में कितना निकल के आया होगा, ये 100 पे 10 तो आया ही होगा, प्लस इस पे जो ब्याज लगेगा वो भी आएगा तो 1 रुपये। थर्ड ईयर में कितना 100 पे 10 तो आया ही है, प्लस इस पे ब्याज कितना 1 रुपये, फिर इस पे ब्याज कितना 1 रुपये, और इस पे ब्याज कितना, इस पे भी तो 10% निकलेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 0.1, इन सबको जोड़ लो कितना आ जाएगा ये 30, ये 31, 32, 33 और 33.1 रुपीज़। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 33.1, साधारण ब्याज कितना 30, इन दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास 3.1 ही आएगा ना 33.1 में से, और ये अंतर कितना दिया हुआ हमारे को 3.1 की वैल्यू अगर हमें 279 दे रखी है तो 100 की वैल्यू निकाल दो, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 279 अपॉन 3.1 इंटू 100, पॉइंट हटाओ नीचे दो जीरो आएगा, 31 को आप 279 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार। देखो 310 कितनी बार जाता है 331 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 310 है ना, 310 से एक बार मल्टीप्लाई माइनस कर लो 31 को तो 279 ही आएगा, तो ये कितना 9, तो ये कितना मूलधन कितना आ गया हमारे पास 9,000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, वहाँ पे भी 10% था, यहाँ पे भी 10% नहीं है, वहाँ 3 साल था, यहाँ पे भी 3 साल, केवल यह हमें 279 की जगह 620 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप 10% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज निकालोगे ना, कोई अमाउंट हम मान लेते हैं कि 100 थी, तो 100 का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा 3 साल का 30 रुपये, और CI उधर मैंने आपको निकाल के बताया था कितना निकल के आया था 33.1 रुपये, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 3.1 रुपये, और ये 3.1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 620, तो निकाल लीजिए 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा मूलधन। तो ये क्या आएगा 620.3.1 इंटू 100, पॉइंट हटाइए क्या आएगा 0, इसको काटिए कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 20,000 रुपये की राशि 10% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर बताओ, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा हमारा, देखो 20,000 रुपये है ना, 10% की मतलब कितना हो जाएगा 4 साल में कितना हो जाएगा 10% 40%, तो 20,000 का जब आप 40% निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगा 8,000 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज तो कितना निकल गया है 8,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना रहा होगा हमारे पास 20,000 का 10% कितना 2,000, सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा, ये 20,000 का 2,000 तो आया ही होगा, साथ में ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 200 रुपये। थर्ड ईयर में क्या रहा होगा 20,000 का 2,000 तो आया ही होगा, साथ में इसका कितना आया होगा हमारे पास 200 रुपये, इसका कितना आया होगा 200 रुपये, और इसका कितना आया होगा 20 रुपये। अब फोर्थ ईयर में क्या रहा होगा 2,000 तो आया ही होगा, साथ में 1 2 3 इनका कितना आया होगा 200 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है। और साथ में ये 200 कितनी 3 है ना, तो इनका भी आया होगा 20 प्लस 20 प्लस 20,
और साथ में 20 का वापस 10% कितना निकल के आया होगा, तो इन सबको जोड़ लो, कितना आएंगे ये, ठीक है। 2000 कितनी बार है, 4 बार, तो 8000 है। 200 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 6 बार, तो ये कितने आ जाएंगे, 1200 रुपये। 20 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 80 है। और ये 2 एक सिंगल आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 8000 है। 9200, 9200 और 80 कितने आ जाएंगे, 9280 और 2, तो ये कितना आ जाएंगे, 2829, तो 9282 रुपये, ठीक है। 9282, तो आपके पास क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 8000, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, अंतर कितना निकल के आया, 1282 रुपये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये आपको 4 साल के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ा, लेकिन देखो डिजिट बहुत ईजी है, 2-2 हज़ार दे रखे हैं आपको, परसेंटेज निकालने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि देखो साधारण ब्याज तो हमारा क्या था, केवल यही था ना, 2 4 साल के लिए 8000। अगर आप सीधा इसको भी जोड़ लेते ना तो भी हमारा 1282 आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कोई राशि 3 वर्ष में 6800 रुपये हो जाती है। अब देखो अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं आया था, अब कर लेते हैं। ए इजकल टू पी 1 + r/100 की पावर टी। ये आपके क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है आपके पास मूलधन। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 6800 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्र धन हो जाता है ना, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, P 1 + r/100, समय कितना दिया हुआ है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 6800 रुपये, ठीक है। इसी के डिवाइड में आप क्या करिए, ये वाली वैल्यू रख लीजिए। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 1 + r/100 की पावर 4, ये कितना हो जाता है, 7480। अब देखिए पी से पी कट जाएगा आपके पास, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, 4 है ना 3, तो क्या बचेगा, एक पावर बचेगा। देखो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, तो इसको आप ऊपर ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 + r/100 की पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7480 बटा में 6800, 10 से 10 और काट लेना यार। अब देखिए तो r/100 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 748/680 - 1। तो यहाँ से r/100 क्या निकल के आएगा हमारे पास, 700, ये एलसीएम ले लेना इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 680, 748 - 680। 648 में से जब 680 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इधर से 48 इधर से, तो कितना 68। तो ये r/100 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 बाय, देखो ऊपर 68 आएगा ना, 68 से 68 10 बच जाएगा, तो ये 100 उधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 100/10। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, r इक्वल टू 10%, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। क्या कह रहा है, धनराशि 2 वर्ष में 1460 व 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 1 + ये तो p 1 + r/100 की पावर 3 वर्ष में कितनी हो रही है हमारे पास, 1606, और अपोन में क्या आ रहा है, दूसरी कंडीशन ले लो 2 वर्ष वाली, 1 + r/100 की पावर 2, ठीक है। थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, लेकिन वापस इसको चाहे आप ऊपर ले जाते बात तो वही है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कितनी आ रही है हमारे पास, 1460 रुपये। अब देखिए ये पूरे से, ये पी से तो पी कट गया, और ये पूरे से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक पावर बचेगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1 + r/100 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1606/1460, ठीक है। ये वन को उधर भेज दो तो ये माइनस में इधर चल जाएगा, तो r/100 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1606 में से एलसीएम ले लोगे तो 1406 में से जब 1460 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 146, और ये क्या बचेगा, 1460 जो है, इसको काटो कितनी बार, 10 बार, ये 100 उधर चल जाएगा, तो 100 में 10 का भाग लगाओगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस 10% आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राशि 3 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखो अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही, क्या था, P 1 + r/100 की पावर t होता है ना, तो ज़्यादा वाला कौन सा, 5, इसको ऊपर लिख लीजिए ताकि काटने में आसानी रहेगी आपको बाद में, 4410 रुपये। और नीचे क्या कह रहा है आपको, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4000 रुपये हो जाती है, ठीक है। ये p से p कट जाएगा, ये 300 को जब आप इससे काटोगे तो क्या बचेगा, 1 + r/100 की पावर स्क्वायर बचेगा ना, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 से 10 और कर लो, 441/400। अब देखो इसको स्क्वायर रूट कर लो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + r/100,
441 का रूट कितना आ जाएगा 21, और 400 का रूट कितना आ जाएगा 20। इसे सोल्व कर लो, 1 उधर चल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21/20 -1, तो ये क्या आ जाएगा 21 - 20/20, तो 1/20। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी R/100 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/20। ठीक है, ये ना, तो R को जब आप उधर भेजोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 5%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 1102.50 रुपये हो जाएगी। ठीक है, बेसिक से कर लेना हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से सोल्व करिए, इजीली क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो 1000 रुपये की धनराशि कितनी 1102.50 हो जाती है, तो दिखने में पता लग रहा है कि ये 5% की, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। देखो 1000 रुपये की राशि, फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना लगा होगा 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50 रुपये। वापस सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा, ये 1000 पे 50 रुपये तो लगा ही होगा, लेकिन साथ में इसका भी तो ब्याज लगा होगा, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 50 का 5% कितना निकल के आ जाएगा 2.5। तो ये टोटल सबको जोड़ लो कितना आ जाएगा 102.5। तो देखो 1000 रुपये की राशि भी थी, इसमें 102.5 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 1102.50 ही आएगा ना। ठीक है, आंसर तो मतलब कंफर्म क्या थी हमारे पास 5% की दर थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।